सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% का गिरावट नजर आ चुका है। तो दोस्तों मैं अगर आपके पास बोलूँ कि ये गिरावट आपको आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल का रिटर्न बना के दे सकता है, ये गिरावट आपको आने वाले फ्यूचर में करोड़पति बना सकता है। तो चलो उस चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, उन हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पहले सिचुएशन जो नज़र आया हुआ था वैसे कि करंटली सिचुएशन है, तो चलिए बात कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी का क्लोजिंग है 1340 रुपये के आसपास मिला हुआ है। अगर ये कंपनी 1370 रुपये से ऊपर लगातार दोस्तों क्लोजिंग देने लगे तो शानदार तरीके से टारगेट हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ सकता है। अभी देखिएगा, अभी आ चुके अपडेट्स के ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे 1 घंटे पहले का हमें अपडेट नजर आया हुआ था और जो अपडेट्स है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वी कंटिन्यू टू रिमेन क्वाइट पॉजिटिव ऑन IT सेक्टर। विकास किमानी, तो विकास किमानी के द्वारा ऐसा बोला गया है, हम लोग पॉजिटिव हैं, किस वजह से IT सेक्टर के अंदर हम लोग अच्छे खासे बेसिस के ऊपर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये जो हमें पॉजिटिविटी निकल के आई है ये किस वजह से, इसका क्या रीजन है, तो देखिएगा। द नेक्स्ट ईयर इलेक्शन सीजन अहेड, आई थिंक स्पेंड इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, सो ब्रॉडली आई थिंक थिंग्स आर चेकिंग अलॉन्ग वेल एंड आई थिंक मार्केट आर लुकिंग प्रीटी डिसेंट। तो बेसिकली तो सभी को पता होगा जब भी दोस्तों इलेक्शन आता है, इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों चेंजेस होने लगता है। और इकोनॉमी के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी बढ़ेगा, और जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे सेक्टर के अंदर दोस्तों बेनिफिट नज़र आ जाएगा। और ऐसी कंपनियों को दोस्तों इनका फ़ायदा होगा जो कंपनी पहले से फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल कर सकता है, और वो कंपनी है इन्फोसिस। जैसे कि दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये कंपनी का जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ था बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ था। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि ग्लोबल बेसिस की पर कंपनी सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, यूरोप से करता है, सही बात है, अमेरिका से करता है। तो जैसे कि वहाँ हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों आपको डिक्लाइन नज़र आया हुआ था, क्रैश नज़र आया हुआ था। तो वो जो सेक्टर इन IT कंपनीज़ को जैसे कि विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, LTI माइंट्री हो, इन कंपनीज़ को जो सेगमेंट अच्छे खासे रेवेन्यूज कमा के देता है, वैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेगमेंट है वहाँ से इन्फोसिस 32% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है साल में। तो जिसकी हिसाब से यही तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है रेवेन्यू जनरेट करने का, और यही सेगमेंट से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो वही के अंदर अगर आपको क्रैश नज़र आएगा तो इनका सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होगा, और अगर इनके सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी का जो परफॉर्मेंस आएगा उसके अंदर आपको गिरावट नज़र आ जाएगा। और इसी की वजह से विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, तीनों कंपनीज हमें गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यही गिरावट आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स आपको दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बोलूँ कि जो बेचना जो चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ करंटली रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनी से माल बेच रहे हैं। बाकी लोग अगर आप देखोगे क्या कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो लोग इस कंपनी को लोग क्या है, बुलिश नज़र आ रहे हैं या फिर बियरिश नज़र आ रहे हैं। देखिएगा, ये हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में, जो कि जून 2023 का डेटा हम लोग बात करें, और कहा है हमें म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे 136 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 124 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आई हुई है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट देखोगे तो लगातार बाइंग की और इनका इंटरेस्ट नजर आया हुआ है। इसका मतलब हमें समझ में यही आता है कि ये जो सेगमेंट है करंटली हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो यही गिरावट इन म्यूचुअल फंड्स को आने वाले सालों में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, और इसी की वजह से हर एक मंथ्स के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग करके अपने अंदर रख रहा है। यानी कि जो मार्केट के अंदर दोस्तों डराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को डराया जा रहा है, बाकी हर एक लोग इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। और साथ में आप सभी को पता होगा कि इन्फोसिस ने जो अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया था वो मार्केट को रिजल्ट डिसअपॉइंट लगा, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज फर्म का बहुत ज़्यादा बुलिश मानना नज़र आ रहा है। और साथ में ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है 1600 रुपये का, तो जिसके द्वारा कोई भी कंपनी को ऑब्जर्व करना, जो कंपनी रिजल्ट दोस्तों बुरा परफॉर्म करते हैं उस कंपनी के अंदर भी ब्रोकरेज फर्म बुलिश नहीं होता। लेकिन इन्फोसिस के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आए हुए हैं। तो इनका मानना है कि कंपनी 1600 रुपये के आसपास टारगेट्स फर्स्ट अपना अचीव कर सकता है। तो चलिए ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे कि इन लोगों ने कितना बाइंग किया है, साथ में आपके अंदर भी आप कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो देखिएगा, आदित्य बिरला का एक फंड है 14,000 करोड़ की बाइंग है, PGMI का फंड है 8,500 करोड़ की बाइंग है, SBI का एक फंड है 96,000 करोड़ की बाइंग, मेरा एसेट
35,000 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन 1400 करोड़ की बाइंग एंड इन्वेस्को 10,600 करोड़ की बाइंग। और भी दोस्तों बहुत सारे ढेर सारे फंड हाउसेस नजर आए हैं जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हर एक महीने के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों इनका नजर आया हुआ है। तो चलिए, तो इसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि रिटेलर्स को डराया जाता है और बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े एफएसडीआईज होते, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वही लोग दोस्तों और स्मार्ट इन्वेस्टर पकड़ सकते हो जो कोविड से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। वही लोग इस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले कंपनी 1340 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर दोस्तों अगर निकल जाए, रजिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर कंपनी निकल जाए तो सबसे पहला टारगेट आपको 1600 रुपए के आसपास नजर आ सकता है। यही भी लेवल्स को कंपनी अगर ब्रेकआउट करे तो डायरेक्टली हमें इन्फोसिस का टारगेट 1800 रुपए के आसपास नजर आ सकता है। साथ में आप सभी को पता होगा कि इन्फोसिस के अंदर अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा डील कंपनी को मिल चुका है। $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा डील कंपनी ने साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग, यानी कि डिमांडिंग कंपनी है। सेक्टर के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में डिमांड ये कंपनी फुलफिल कर सकता है। तो जरूर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली नजर आ चुकी है और साथ में दोस्तों आपको कल के दिन भी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आ सकती है। इतने कॉन्फिडेंस से दोस्तों क्यों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग देखोगे तो 1960 रुपए की क्लोजिंग हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। इस कंपनी का अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे 57% की रैली इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। क्योंकि जो सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करता है, जो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करता है, ये अकेला कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस प्रोडक्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड नजर आ रही है और उसी का फायदा ये कंपनी लगातार उठा रही है। इतना पॉइंट नोट करना। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 40,000 करोड़ का है। तो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते 2020 में आई है और जब से आया है तब से 1000% का रिटर्न बना के दिया है और कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर तेजी ही तेजी नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखना कि कंपनी किस सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस खड़ा किया है या फिर कौन से सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली देखिए इट इज़ एंगेज इन द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स। तो फिक्स जो शिप होता है वो कंपनी बिल्ड करता है एंड उसको रिपेयर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस नज़र आया हुआ है। सबमरीन के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल्स एज वेल एज कंपनी ये बिल्ड्स हमें लगातार कर रहा है। तो ये सेगमेंट जो प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ बात किया, शिप्स के अंदर कंपनी बिल्ड करता है, रिपेयरिंग करता है या फिर जो सबमरीन है वहाँ कंपनी का बिजनेस है और जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो वेसल्स होते हैं वहाँ भी कंपनी का बिजनेस नजर आया हुआ है। इसी की वजह से लगातार हमें इस कंपनी के अंदर माझगांव डॉक के अंदर आपको रैली नजर आया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट के द्वारा दोस्तों ये वीडियोस हम लोग बात करें जो कि इस कंपनी से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 260 करोड़, 440 करोड़ और 800 करोड़। तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आया हुआ है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 400 करोड़, 480 करोड़, 590 करोड़, 1070 करोड़। तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आई हुई है। एडल्स अगर आप इस कंपनी के रिजर्व्स के बारे में अगर आप देखोगे 2700 करोड़, 3100 करोड़, 4000 करोड़। तो रिजर्व्स कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से है एंड कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास बोरिंग्स नजर आई हुई है। तो ये भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो चलिए अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने बात किया था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि हमें इस कंपनी के अंदर कल के दिन बहुत शानदार तरीके से रैली आ सकती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 70,000 क्वांटिटी का एम ऑर्डर लग चुका है, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो जब भी कोई भी कंपनी का इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है तो उस कंपनी के अंदर नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होगा यानी कि मंडे के दिन शानदार तरीके से रैली स्टॉक के अंदर हमें नजर आ सकती है। तो जो एम ऑर्डर लगता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जब भी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज के अंदर एम ऑर्डर लगता है तो शानदार तरीके से तेजी हमें आ जाती है। जरूर इस कंपनी के बारे में कंसिडर करना। सिर्फ और सिर्फ जब भी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए, प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, उसी समय कंपनी के अंदर बाइंग करना। तेजी के पीछे बाइंग मत करना, 100% ट्रैप दोस्तों आप हो जाएंगे। बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छे हैं, सिर्फ कंपनी गिरावट के अंदर मिले तो ही बाइंग करना। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना। चलिए भी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और कल ही के दिन कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि बेसिकली इस कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा।
और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर बोनस आपको मिलने वाला है 136 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे 2890% का रिटर्न दिया हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। फंडामेंटली कॉम है, स्ट्रांग नजर आई हुई है ये कंपनी। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, पैरामीटर्स भी लगातार ग्रो हो रहे, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नजर आया हुआ है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो मत करना।